measurement of conductivity. मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, कि आप कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हो। ठीक है, आप लोग फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हो सभी के सभी, तो केमिस्ट्री में भी आज मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू पीपल। तो ये मैं आपको बना रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। ओके, जिसमें ये देख रहे हो आप, ये है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सोर्स ऑफ एसी। थोड़ा सा सिंबल्स डिफर कर सकता है, ठीक है। ये है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आप जो बीच में पी देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज डिटेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिटेक्टर। ये आपका रेजिस्टेंस 3 है, ये रेजिस्टर है R4, और ये आपका रेजिस्टर है R1। ओके, और ये आपका सेल है जिसमें रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, नाउ मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल द रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर देखा जाए R3 और R4 आपके नॉर्मली रेजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रेजिस्टर्स है। ठीक है, R1 की अगर बात करता हूं तो आप देखो सिंबल में एक एरो लगा हुआ है। ठीक है, उसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब कि वो रेजिस्टेंस आपका वेरी कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और एक होता है R2 जो कि आपका सेल के नाम से है, ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पॉलिसी है या रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आप लोग सब के सब फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज को मेरे ख्याल से पढ़ चुके हो, राइट। सो द रूल इज R1 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R4। ठीक है, तो आपका अननोन क्या है, यहाँ पे R2 है, तो R2 निकालने के लिए R4 को ऊपर ले जाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई R3। इन दिस वे यू कैन determine the value of R2, that is unknown resistor. ओके, यहां तक सभी को क्लियर है। इफ हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फाइन, तो कंडक्टिविटी कप्पा सिंबल से होता है और रेजिस्टिविटी रो सिंबल से। तो वी नो दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का आपका क्या फॉर्मूला है। ओके, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए है, तो इससे आप सीधी सी बात है 1 बाई रो निकाल सकते हो। तो L बाई ए आर इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो आपका 1 बाई रो आता है L बाई ए आर। तो आप कप्पा इज इक्वल टू L बाई ए इंटू आर लिख सकते हो, वेयर L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर and A is area of cross section of conductor and R is resistance. ओके, और मैंने आपको ये भी बताया है कि L by A आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट। L by A का जो रेशियो दैट इज सेल कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू G स्टार। तो आप कप्पा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन RB लिख सकते हो। ये आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू द
कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी पता है और उसमें उसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी पता है, देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या है ये हम पता लगा सकते हैं, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम से हम डिनोट करते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा एम। इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए ध्यान से, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा और कंसंट्रेशन दैट इज सी। तो ये फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। आप कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हो तो आपका मोलर कंडक्टिविटी निकलता है। और मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होना चाहिए? ओके सबसे पहले आप ये देखो कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, ठीक है। कंडक्टिविटी का आपका यूनिट है एस मोल इनवर्स, ये आपका कंडक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है, सॉरी एस मीटर इनवर्स, ओके राइट। अब आता है कि कंसंट्रेशन का क्या होता है, कंसंट्रेशन का होता है मोल्स पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। तो ओवरऑल यूनिट होगा एस एम इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ओके। ये होता है आपके मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, एस एम इनवर्स मोल इनवर्स LIT लीटर, ठीक है। तो ये आपका यूनिट है, ये आप समझ जाओ, ठीक है। अब देखो अगर आपको कोई ऐसा यूनिट में बोले तो आपको ये भी समझना है कि लीटर का जो यूनिट है अगर आप उसको मीटर क्यूब के बराबर लिखते हो तो मीटर क्यूब इंटू मीटर -1 सॉल्व होके एस एम स्क्वायर मोल -1 भी होता है। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, CGS यूनिट है, ये मैं बता देता हूं। CGS यूनिट इज एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एस एम स्क्वायर मोल इनवर्स जो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है इज इक्वल टू 10⁴ एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब एक ऐसा यूनिट के बराबर 10⁴ मतलब 10,000 CGS यूनिट्स होते हैं। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो कभी भी ऐसा यूनिट से CGS में कन्वर्ट करना है 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और CGS से SI में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁴ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ओके। अब मैं 1 बाय 1 आपको एक एक न्यूमेरिकल लिखता हूं और इसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बताता हूं, आप ध्यान देना, ओके। बस आपको सबसे पहले गिवन निकालना आना चाहिए कि क्या क्या गिवन निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल लीटर KCl सॉल्यूशन। मतलब कि सबसे पहले तो आपका एक KCl सॉल्यूशन है, ओके, जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स। तो मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस 100 ओम्स, और इसका कंसंट्रेशन दिया है फिल्ड विथ मोल्स पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 मोल्स पर लीटर, ठीक है, ये दे दिया गया है। अब आगे बोला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विथ, ओके, मतलब ये KCl सॉल्यूशन 1 है, ये KCl सॉल्यूशन 2 है। इस बार रेजिस्टेंस बोल रहा है 520 ओम्स है, तो ये R1 लिख लेते हैं, ये C1, और R2 इज इक्वल टू 520 ओम्स। एंड बोलता है कि जो आपका इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विथ 0.02 मोल्स पर लीटर, मतलब कि इस बार का कंसंट्रेशन क्या है 0.02 मोल्स पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, सबसे पहले तो बोल रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, तो आपको कंडक्टिविटी फाइंड करना है। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, मतलब इसका λ2 फाइंड करना है, सेकेंड वाले का, ओके, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कप्पा 2 और λm2 दोनों फाइंड करना है। और बोलता है इसका कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है इसका कप्पा, इसका कंडक्टिविटी दिया है 1.29 S मीटर इनवर्स,
ओके, आप ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ है जो आपको इस क्वेश्चन में पूरा रीड करके जो मैंने लिखा है समझ में नहीं आया? ओके, सीधी सी बात है, दो टाइप का सॉल्यूशन है, एक 0.1 मोलर वाला और एक 0.02 वाला। 0.1 मोलर का रेजिस्टेंस 100 ओम्स है और कंडक्टिविटी 1.29 है, दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन 0.02 का रेजिस्टेंस 520 ओम है और कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेट, तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमको कंडक्टिविटी के लिए जी स्टार चाहिए। जी स्टार मतलब क्या होता है? एल बाई ए, ठीक है, एल बाई ए चाहिए होता है। अब सबसे पहले या एक तरीका और है कि जी स्टार का एक फॉर्मूला याद करो, जी स्टार इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। ओके, मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी क्या होता है, जी स्टार अपॉन आर, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करो, पहले सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकाल लो। ओके, तो आपका जी स्टार इज इक्वल टू आर कितना दिया है? 100 ओम्स और कंडक्टिविटी दिया है 1.29, राइट। तो इससे आपका जी स्टार निकल जाएगा 129 मीटर इनवर्स। ओके, ये सेल कांस्टेंट निकल गया, ठीक है। और सेल कांस्टेंट क्या आपका? एल बाई ए होता है। एल बाई ए दोनों केसीएल के लिए एक ही होगा, क्योंकि ये भी केसीएल है, ये भी केसीएल है, तो दोनों का एल बाई ए सेम होगा, जी स्टार विल बी सेम, ठीक है। तो यही जी स्टार अपन उधर लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे, जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू कंडक्टिविटी, जिससे कंडक्टिविटी की वैल्यू जी स्टार अपॉन आर समझ में आ जाएगा, और जी स्टार की वैल्यू सेम रहेगी दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ओके, ये R2 और एक K2 आ जाएगा, तो K2, ठीक है। तो 129 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस है 520, तो आपका जो कप्पा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है आप निकाल लो, 129 बाई 520, ओके, ऑलमोस्ट ऑल 0.248 मिलेगा एस मीटर इनवर्स, ठीक है। देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, कितना बड़ा था, लेकिन अगर आप वर्क करोगे तो कितना इजी था। मैंने किया क्या, मुझे एक ही चीज पता है कि पिछले क्लास में मैंने जो भी फॉर्मूलास पढ़ाया है वो फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। और फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या था, सिंपल, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना था कि भाई एल बाई ए जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन के हिसाब से एल बाई ए चेंज नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, इसका एल बाई ए यानी कि जी स्टार निकाल दिया। जी स्टार का फॉर्मूला क्या है भाई? आर इंटू कप्पा, तो आर भी दिया है, कप्पा भी दिया है, इसका जी स्टार निकाल दिया। अब इसका जी स्टार और इसका जी स्टार सेम हो जाएगा, और इसका आर दिया है, इससे इसका कप्पा निकल गया, कंडक्टिविटी निकल गया। क्वेश्चन में बोला था कंडक्टिविटी फाइंड करने, तो ये लो 0.248 एस मीटर इनवर्स निकल गया। अब बोलता है मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी अभी मैंने बताया, कंडक्टिविटी को आप कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो, आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाता है। तो दिस इज 0.248 और इसका कंसंट्रेशन क्या है? 0.02। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कुछ आ जाएगा 12.4 के आसपास, ठीक है, 12.4। और आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का आपका क्या यूनिट है? एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम आ गया। ये दोनों आपको फाइंड आउट करना था, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इतना मोल्स पर लीटर, मतलब सबसे पहले कंसंट्रेशन दे दिया गया है 0.05 मोल्स पर लीटर, ठीक है। NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, डायामीटर 1 सेंटीमीटर से रेडियस निकल गया 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं इसको मीटर में करूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और लेंथ आ गया 50 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा, ओके। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज बोला है, मतलब आर भी दिया आपको,
5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी फाइंड करने बोला है भाई, R इज इक्वल टू रो L बाई ए है। इस हिसाब से देखा जाए तो रो का वैल्यू अगर निकालना है तो R और A को ऊपर भेजो डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू R A बाई L। रो का जो फॉर्मूला है दैट इज R A बाई L। देखो मेरे को R इज इक्वल टू रो L बाई ए एक फॉर्मूला पता है, लेकिन एक फॉर्मूला से मैं कितने फॉर्मूला निकाल लेता हूं ये देखो। तो यहाँ पे मैंने रो की वैल्यू, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 5.55 इंटू 10⁻³। ठीक है, एरिया क्या होता है, क्योंकि सर्कुलर है एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई यानी कि 3.14 आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओके लेंथ 0.5 मीटर, तो डिवाइडेड बाई 0.5। आप इतने बड़े चीजों को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको रेजिस्टिविटी रो निकल जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व करना है मैथमेटिकली, फाइन। अब मैथमेटिकली फाइंड करने के बाद तो रेजिस्टिविटी मिल गया। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रो। अब आप 1/रो देखो, रो को फाइंड करने के बाद रेसिप्रोकल कर दो, आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा 1/रो। अब बचता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। यहां से आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगा और क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया है, वैल्यू पुट करोगे मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो।